हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक और नई स्टोरी लेकर, जिसका नाम है गाइस द हॉर्स एंड द मैन। एक घोड़ा और आदमी। अब देखिए गाइस, इसका ऐसा नाम क्यों है, चलिए देखते हैं। वंस अ हॉर्स वेंट टू अ मैन एंड सेड। एक बार जो हॉर्स था वो एक मैन के पास गया और बोला। अब गाइस सैड मीन्स होता है गाइस बोला। अब वो क्या बोला? प्लीज हेल्प, मदद करो मी, मेरी मदद करो। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? आ टाइगर हैज कम इन द जंगल एंड ही वांट्स टू किल मी। और उसने क्या कहा कि जो एक टाइगर है वो जंगल में आ चुका है और वो मुझे मारना चाहता है। अब वो मुझे मारना चाहता है। अब देखिएगा, इस वो मैन है वो क्या करेगा? द मैन सेड डोंट वरी माई फ्रेंड, द टाइगर कैन हियर्स यू नो हार्म। और उसने कहा द मैन सेड, सेड मीन्स आप बताइए है, बोला डोंट वरी, चिंता मत करो। गाइस ये डोंट एन ओ टी होता है। इसको इसका फुल फॉर्म होता है डू नॉट। क्या होता है गाइस? डू नॉट। बट अपन लोग पढ़ते हैं इसको डोंट, क्योंकि ये एन ओ टी नॉट का होता है। एंड जो ओ होता है उसकी जगह गाइस ये फॉर्म लग गया होता है, तो अपन उसे पढ़ते हैं डोंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डू नॉट। वरी मतलब डू नॉट मीन्स नहीं करना, और वरी मतलब चिंता। चिंता मत करो माय दोस्त, माय फ्रेंड, एक दोस्त। द टाइगर कैन क्योज यू नो हार्म। तो टाइगर है वो तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। गाइस इसमें एक और नया वर्ड है। क्योज मीन्स गाइस होता है कारण। मीन्स वो किसी भी कारण से तुम्हें वो नहीं पहुंचाएगा। हार्म मीन्स गाइस मतलब उसे मारना, किसी तरह से चोट। हाँ, चोट नहीं पहुंचाएगा किसी भी कारण। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द टाइगर, मैं तुम्हें टाइगर से बचा लूंगा। द हॉर्स सेड थैंक यू। अब हॉर्स भी क्या कह रहा था कि थैंक यू। अपन लोग कोई अपना जब काम कर देता है कुछ भी, मतलब अपना काम कर देता है, अपन लोग कहते हैं थैंक यू। द मैन सेड, जो आदमी है वो बोला, बट देन यू शुड डू व्हाट आई टेल यू डू। उसने कहा बचा तो लूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बट, लेकिन एक शर्त है। बट का मीन्स कैसे होता है? लेकिन। बट मीन्स लेकिन। एक शर्त है, डू व्हाट आई टेल यू, तुम्हें वो करना पड़ेगी जो मैं कहूंगा। उसने कहा ऐसी है शर्त है। द हॉर्स सेड, हॉर्स ने कही, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? द मैन सेड। और उसने क्या कहा? हॉर्स ने, तुम मेरे से क्या करवाना चाहते हो? फिर मैन ने कहा, मैन सेड यू मस्ट अलो मी टू पुट अ सैडल ऑन माई बैक एंड अ ब्रिडल इन योर माउथ। उसने कही कि अब जो सैडल मीन्स जो अपन लोग घोड़े हैं ना, उनके ऊपर जब अपन लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो देखा होगा कहीं पिक्चर्स में या फिर कहीं भी देखा होगा कि जब अपन लोग ऐसे बैठते हैं, जब वो एक ऐसा होता है ना, मतलब एक कपड़ा सा होता है ना कुछ, तो उससे सैडल कहते हैं। उसके ऊपर अपन लोग बैठते हैं ना, वही सैडल होता है। ऑन योर बैक, अब सैडल रखना है उसे पीठ पर। एंड अ ब्रिडल इन योर माउथ। अब ब्रिडल मीन्स क्या होता है गाइस? लगाम। अब लगाम क्या होता है? उसे लगाम रखना है कहाँ पर? उसके मुंह पर, जो मैन है। ये गाइस लगाम ये होता है, ये रहा गाइस, ये एंड ये। इससे ये इलाई का स्टेयरिंग फॉर अ हॉर्स, ये एक स्टेयरिंग की तरह काम करता है। जैसे कि अपने हॉर्स को कहीं भी मोड़ना है तो इसकी मदद से अपने हॉर्स को चलाना पड़ता है। अब हॉर्स तो सीधा भागता है, अपने उसको इधर उधर करके चलाना पड़ता है। प्लीज डू, उसने क्या कहा? हॉर्स सेड। अब हॉर्स ने क्या कहा? हॉर्स सेड प्लीज डू वॉट एवर यू लाइक बट यू मस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द टाइगर। और उसने क्या कहा कि तुम कुछ भी कर लो। द हॉर्स सेड, उसने कहा वो प्लीज डू वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी। ये व्हाट मीन्स कुछ। व्हाट मीन्स होता है ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे हो। ऐसे एवर मीन्स कुछ भी। एवर मीन्स कोई भी चीज है। तो व्हाट एवर मतलब
जो कुछ भी तुम्हें जो कुछ भी करना है कि जो जो कुछ भी चीज करना है, यू लाइक मीन्स तुम्हें कुछ भी चीज करना है वो, बट यू मस्ट प्रोटेक्ट मी, तुम कर सकते हो लेकिन मुझे बचा लो टाइगर से। तो गाइस क्या है, देखिए गाइस ये हॉर्स है, एंड ये हॉर्स है, एंड गाइस ये जो मैन है जिससे हॉर्स बात कर रहा है अभी। चलिए गाइस अब देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द मैन सैडल्ड द हॉर्स, अब मैन ने क्या किया, उससे पीछे सैडल्ड मीन्स, अब अपन मैंने देखा था ना सैडल मीन्स क्या होता है, अब सैडल्ड मीन्स होता है गाइस उसके ऊपर रख दी उसने, किसके ऊपर रख दी, इंसान ने हॉर्स के ऊपर। ही पुट आ ब्रिडल इन हिज माउथ, अब उसने जो ब्रिडल था अभी आपको बताया था वो भी उसके माउथ में लगा दिया। देन ही माउंटेड द हॉर्स एंड ड्रोव इट टू हिज स्टेबल, अब क्या हुआ, माउंटेड मीन्स क्या होता है, घोड़ सवार, अब वो उसके ऊपर बैठ गया, द हॉर्स एंड ड्रॉव, अब उस क्या हुआ, उसके गले में वो लगाई जाएगा और वो उसके ऊपर बैठ के ऐसे गले से चलाने लगा। इट इट टू हिज स्टेबल, और फिर वो कहाँ पहुंच गया, इसके स्टेबल मीन्स स्थिर। देखा, एक स्थिर मीन्स एक जगह रुकना भी होता है। हाँ जैसे कि दिस द पेन, अपन लोग इसे ऐसे पकड़े हैं तो ये बिल्कुल एक जगह भी हिल नहीं रही ना guys। अब हम इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो हिल रही है, तो मतलब ये स्टेबल मीन्स स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं रुकी। और जब अपन लोग ऐसे पकड़ेंगे जब ये बिल्कुल स्टेबल है एक जगह रुकी, तो वैसे ही हॉर्स का एक जगह रुकने का, जैसे अपन लोग अपना, जैसे अपन लोग किसी जानवर का घर बना देते हैं कि इसको यहीं पर रहना है, वो कहीं और नहीं जा सकता है क्योंकि वो अब वहीं पर रहेगा, अपन लोग रात में उसको बंद कर देते हैं तो अब वो वहीं पर रहेगा। तो वैसे ही इसका है स्टेबल, स्थिर रहे। हाँ अब क्या हुआ, वो वहां पर पहुंच गए। द मैन सेड टू हॉर्स, यू कैन स्टे सेफली हियर इन माई स्टेबल, अब जो मैन था उसने क्या कहा हॉर्स से, तुम यहाँ पर सुरक्षित आराम से रह सकते हो। Whenever I take you out of the stable, I will ride on your back. The tiger can cause you no harm when I am with you. अब क्या हुआ, I will ride on your back, उसने कही कि अब मैं तुम्हारी जो बैक है उसके ऊपर ही राइड करूंगा। द टाइगर कैन क्योज यू नो हार्म, अब जो पहले वो कहा था ना उसने कि बस टाइगर से बचा लो, क्योज मीन्स आपने अभी देखा था कि होता है, उसने भी ये कि बिल्कुल बस क्योज यू नो हार्म, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, कारण से कोई भी कारण से हार्म नहीं होगा। व्हेन आई एम विथ यू, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। द मैन देन शट द स्टेबल डोर एंड वॉकड अवे, अब क्या हुआ, अब जब वो आए चलकर तो उसने बस कहा, और जो उसका मीन्स जो वो था ना गेट मीन्स डोर, वो बंद कर दिया स्टेबल का, वो रहे मतलब उसका घर का, वो डोर बंद कर दिया एंड वॉकड अवे मीन्स वहां से चला गया। When the horse was alone in the stable, जब जो हॉर्स था ना वो अकेला था ना स्टेबल में, he thought, उसने सोचा, थॉट का मीन्स गाइस होता है सोचना, तो हम लोग कहते हैं ना गुड थॉट्स, यू आर योर थॉट्स इज गुड, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, अपन वैसे कहते हैं ना योर थॉट्स इज वेरी गुड, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। दिस इज हिज थॉट मीन्स ये इसका विचार है, ऐसे अपन लोग इसको यूज में लाते हैं, थॉट मीन्स विचार, जो सोचते हैं। आई एम सेफ हियर, सोची कि मैं यहाँ पर सेफ तो हूँ, बट आई एम नॉट फ्री एनी मोर, अब मैं यहाँ पर सेफ तो हूँ लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। अब जो जंगल था वो यहाँ पर भी भाग सकता था, यहाँ पर भी भाग सकता था, वो तो बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही होगा जंगल। लेकिन जो जगह मतलब वो बाद में रह रहा था तो वह छोटी सी जगह थी, तो वो वहां पर रहने, उसने कहा कि मैं सेफ तो हूँ लेकिन मुझे फ्रीडम नहीं, मैं ना यहाँ जा सकता हूँ ना वहाँ जा सकता हूँ, तो एक जगह है, क्या था, आई हैव परचेस्ड माई सेफ्टी, अब उसने कहा परचेस्ड मीन्स गाइस होता है खरीदना, अपन लोग कहते हैं आई परचेस्ड वन टॉफी, मैंने एक टॉफी खरीदी। आई हैव परचेस्ड
माई सेफ्टी। मैंने अपनी जो मतलब स्वतंत्रता नहीं, जो मैं सेफ्टी है वो तो मैंने खरीद ली है, बट आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम। लेकिन जो फ्रीडम है मीन्स स्वतंत्रता, वो मैंने खो दी है। अब तो बोलो क्या दो, उसने खो दी है। इट इज अ बैड बार्गेनिंग। उसने कहा कि बार्गेनिंग मीन्स गाइस होता है सौदा। तो उसने कहा ये बुरी बार्गेनिंग थी, बहुत बुरा सौदा था। बट आई एम हेल्पलेस हेल्पलेस नाउ। उसने कहा लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। अब वो मजबूर हो गया, अब तो मुझे यहीं पर रहना है। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी ऐसी थी, आपको बहुत स्टैंड मीन्स अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। इसका मोरल है कि जो हॉर्स था वो मीन्स उसे सेफ्टी तो मिल गई लेकिन उसे फ्रीडम नहीं मिल पाई। और जब वो फ्री था, जब उसे सेफ्टी नहीं मिल पाई मीन्स जब वो फ्री था, जब वो सेफ्टी तो था नहीं मीन्स जब वो फ्री था, वो इधर उधर भाग रहा था, तब वो टाइगर से सेफ तो था नहीं। और जब वो एक जगह रह गया, जब वो इधर उधर तो भाग नहीं सकता था, मीन्स वो फ्री नहीं था। तो या तो दोनों में कोई ऐसे कि या तो फ्रीडम में रहेगा या फिर वो, और अपने एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन को दोनों चाहिए कि फ्रीडम भी मिल जाए एंड जो सेफ्टी भी मिल जाए। चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।